सभी बिल्कुल साइलेंस में खड़े हो जाएं। ज्यादा हलचल नहीं, आवाज नहीं। पांच संकल्प रियलाइज करेंगे। रेड लाइट करें। पहला संकल्प, इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर मैं आत्मा करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। जैसे ही मैं आत्मा शरीर धारण करती हूँ, मेरे कर्म शुरू हो जाते हैं। उसी के फल मैं भोगती हूँ। राइट साइड घूम जाइए। जब से मुझे स्वयं का सही परिचय प्राप्त हुआ, अब मुझे स्मृति है, मैं आत्मा करावनहार हूँ, शरीर करनहार है। जितना देह भान से न्यारा रहकर मैं आत्मा आत्माभिमानी बनकर कर्म करती हूँ, मैं लाइट हल्कापन महसूस करती हूँ। अब मुझे जीवन बोझ नहीं लगता है, हल्कापन महसूस होता है।
राइट साइड घूम जाइए। जब से बाबा मिले हैं बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। जब बाबा की श्रीमत पर हर कार्य करती हूँ, मेरा हर कार्य श्रेष्ठ बनने लगा है। मैं आत्मा महान दिव्य बनती जा रही हूँ। राइट साइड घूम जाइए। जितना मैं योगी तपस्वी बनती जा रही हूँ, मेरा कर्मेंद्रियों और मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि पर कंट्रोल आता जा रहा है। मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है। विकर्मा जीत कर्मातीत बनना है। मुझे नए कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। किए हुए विकर्म योग बल से भस्म करने हैं। राइट साइड घूम जाइए। बाबा के सन्मुख हैं।
अपना लक्ष्य दृढ़ बना लें। मुझे अपनी हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में योग तपस्या का तेज धारण करना है। अब इस ब्राह्मण जीवन में जो भी सेवा सत्कर्म मैं करूं, निमित्त भाव से निर्माण बनकर करना है। बैठ जाए। ओम शांति। कर्म योग से कर्म भोग चुकतु करने की विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। द्वापर युग से देह अभिमान के वश विकारों के वशीभूत कर्म विकर्म बनते रहे हैं। बाबा ने हम सबको ये ज्ञान समझाया है। जन्म जन्मांतर से कर्मों का जमा और घाटा होता ही रहा है। जैसे पूरा वर्ष बैंक में जमा भी करते हैं और निकालते भी रहते हैं, वो माइनस प्लस का हिसाब किताब हर मास आगे बढ़ता रहता है। मार्च एंड में फाइनल क्लियरेंस होता है कि अब आपका फाइनल इतना जमा है या माइनस इतना है। इसी प्रकार पूरा कल्प माइनस प्लस होता रहता है। ये संगम युग कल्प का फाइनल क्लियरेंस है। बाबा ने पूरा हिसाब किताब हमें बताया है। जो हमारा कर्मों का उधार खाता है
माइनस का खाता है, वो ही हमें दुख दर्द भोगना के रूप में सामने आता है। इसलिए अब हम ज्यादा दुखी नहीं हो जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि जो कुछ दुख दर्द बीमारी आती है वो हमारे अपने ही कर्मों के फल स्वरूप है। इसमें दूसरे को दोषित नहीं करना है। पहले हम ज्यादा इसलिए दुखी हो जाते थे, दूसरों को दोषित करते थे, इसके कारण विघ्न आया, इसके कारण प्रॉब्लम आया, इसके कारण ये मुसीबत आई है। अब हम संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा है, हम जानते हैं और किसी के कारण हमारे सामने हिसाब किताब नहीं आते, हमारे अपने ही कर्मों के हिसाब से आते हैं। अब अपना हिसाब तो हम ही चुकाएंगे ना, कि और कोई चुकाएगा? हाँ, हम खुद ही चुकाएंगे ना। पर सबसे अच्छी बात ये है कि जब फाइनल हिसाब क्लियर करना है तो बाबा हमारे साथ है, जो कल्याणकारी है, सुखदाता है, प्यार का सागर है, रहम दिल है। अगर कोई साथी है पर कल्याणकारी ना हो, रहम दिल ना हो, सुखदाता ना हो, तो क्या फायदा है? साथी है तो भी क्या, ना हो तो भी क्या, है ना। पर बाबा एक ऐसा अविनाशी साथी हमें मिला है जो सुखदाता है, कल्याणकारी, रहम दिल, प्यार का सागर। इसलिए बाबा ने पहले से ही, शुरू से ही, जब से हम बाबा के बने हैं, हमें रोज आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, 84 जन्मों का ज्ञान देकर, सारे मूल सत्यों का ज्ञान देकर हमें मन से तैयार कर दिया है ना। जैसे आजकल विज्ञान इतना विकसित हुआ है कि अब हमारे वैज्ञानिक, हमारी गवर्नमेंट, हमारे ऑफिसर्स हमें पहले से सुजाग करते हैं कि भाई ये साइक्लोन आ रहा है, ऐसी ऐसी स्पीड से हवा चलेगी, समुद्र की पानी उछलेंगे, वो पहले से हमें सावधान कर देते हैं। तो नेचुरली लोग पहले से खबरदारी रखते हैं और जितना हो सके उतना सब कुछ सेफ सलामत कर लेते हैं। इसी प्रकार बाबा ने शुरू से आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमें मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार कर दिया है। जब जानते हैं कि ऐसा ऐसा होना है तो भारी नहीं लगेगा, पता है ये सब होना है।
जो अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं वो कर लेते हैं, सेफ स्थान पर चले जाते हैं, वैल्यूएबल्स को सेफ कर लेते हैं, तो नुकसान कम होता है। तो क्यों बाबा हमें इतना ज्ञान समझाते हैं? इसका कारण यही है, देखो एक भी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने विनाश की बातें ना की। हर मुरली में बाबा हमें बताते हैं ऐसा ऐसा महाविनाश होगा, ऐसी ऐसी अंत में आपदाएं आएंगी। तो मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें आएंगी। तो एक तो बाबा ने हमें बता दिया है कि जो कर्म हमने किए हैं हिसाब हमें भोगने ही। ऐसा नहीं समझ लेना कि बाबा के बन गए तो सब माफ हो जाएगा। नहीं, बाबा के बन गए तो अभी के कर्म अच्छे हो रहे हैं, वो भी नंबरवार। वो भी नंबरवार, क्योंकि पूरे जागृत नहीं होते हैं तो छोटे मोटे विकार अवगुण के वश पाप होते ही रहते। अभी भी हम नंबरवार तैयार हुए हैं, क्योंकि बाबा ने जो कहा वो एक्यूरेट हमने स्वीकार नहीं किया, कर्म में नहीं लाए। फिर भी बाबा के तरफ से हमें मदद है कि खुद बाबा हमें जगाते हैं, सावधान करते हैं। तो पूरा नॉलेज बाबा ने दिया है कि ये अंत का समय है, महापरिवर्तन का समय है, जन्म जन्मांतर के रहे सहे हिसाब किताब चुकाने का ये समय है। तो भारी नहीं होना है, मुश्किल नहीं समझना है। जितना वर्तमान कर्मों को बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद से श्रेष्ठ बनाते जाएंगे तो सत्कर्मों की हमारे में शक्ति रहेगी, तो हम अपने विकर्मों का हिसाब किताब हिम्मत से, धीरज से चुका सकेंगे। हिम्मत नहीं है तो छोटी बात भी भारी लगती है। कहते ना, छोटी सी फुंसी भी होंगी तो बात को बड़ा कर देते हैं कि अरे मुझे क्या हो गया, कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं, कहीं टीबी की गांठ तो नहीं, है ना। हम खुद ही अपने विचारों से छोटी सी बीमारी को भी बड़ा करा देते हैं। पर अब हमारा मन बुद्धि ज्ञानवान है, बाबा से जुड़े हुए योगी युक्त हैं। अब हम इतने बॉडी कॉन्शियस नहीं हैं, इसलिए हम सोच सोच के बात को बड़ा नहीं करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि मुझे ये हुआ है। अब डायबिटीज हुआ है कि बीपी पेशेंट हैं, कि हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, कुछ भी है, हम स्वीकार करते हैं कि हमें ये बीमारी शरीर को हुई है।
रोज आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करते हैं, इसलिए हमारे सोच में परिवर्तन है कि मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर बीमार है। मुझे ये बीमारी हुई है, मुझे ऐसी महाबीमारी हुई है, सोच के हम ही कमजोर हो जाते हैं। पर अब तो याद रहता है ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, शरीर बीमार है। मेरी तो और ही सुप्रीम सर्जन रोज ट्रीटमेंट करते हैं, मैं तो और ही अच्छी बनती जा रही हूँ, मेरी बीमारियां खत्म होती जा रही है। ये तो शरीर बीमार हुआ है। ये डिटैचमेंट कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर कमजोर, पतित, रोगी है, मैं आत्मा तो अब और निरोगी, योगी, पवित्र बनती जा रही है। तो अपनी सोच में परिवर्तन करो, नहीं तो खुद भी भारी हो जाते हैं, परिवार वालों को भी दौड़ाते रहते हैं, उनको घबराते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। ना हमें भारी होना है, न बात का बतंगड़ करना है, न वातावरण को भारी बनाना है। हाँ, शरीर की बीमारी के लिए बाबा ने बोला है, 3 बातें बाबा ने कही है। दवा करो, दुआ करो और योग करो। जो हमसे हो सकता है वो दवाई करें, अपनी कैपेसिटी अनुसार ही करेंगे ना। हाँ? क्योंकि हम जिएंगे तो भी बाबा के हैं, सेवा करेंगे, और हम जाएंगे तो भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेवा ही करेंगे, बाबा को ही याद करेंगे। इसलिए हमें कोई अफसोस नहीं है। इस शरीर में रहेंगे तो भी ज्ञान योग सेवा करेंगे, और जहाँ हम आत्मा जाएंगे वहाँ भी वही ज्ञान योग और सेवा के संस्कार लेके जाएंगे। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम शरीर में रहे या शरीर को छोड़े। ठीक है? ठीक है? हाँ? हमें खुद को ये समझाना है। इसलिए हाँ, जब तक इस शरीर में है, जो दवाई आपके परिवार से, आप से हो सकती है वो करें। ऐसे मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे बॉम्बे ले जाओ, मुझे अहमदाबाद ले जाओ। नहीं, जो हो सकता है वो दवाई करो। दूसरा, हमारे लिए तो दुआ भी है। जितनी हम सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको सहयोगी बनते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो हमें भी उतनी ही शुभ भावनाएं मिलेगी, सबकी दुआएं मिलेगी। जो हम देंगे वो ही हमें मिलेगा। इसलिए हमें कोई आत्मा कैसी भी है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, पुरुषार्थी है, कैसी भी, मुझे क्या देना है? दुआएं देनी।
उनके लिए शुभ सोचना है, उनके लिए शुभ चिंतन करना है। तो कहते हैं ना, समय पर किए हुए पुण्य ही काम आते हैं। जो दुआएं मिलती हैं वो हमें मदद करती हैं। इसलिए अपने आप को बाबा जैसा सुखदाई बनाओ। पुण्य करने हैं, दुआएं जमा करनी है, पुण्य कमाने हैं हमें। छोटी मोटी जो भी मदद कर सकते हैं करें। और आत्माओं, पहले ज्ञान नहीं था तो हम रिएक्ट करते थे ना, कि उसने मुझे 2 गाली दी, मैं ज्ञान नहीं था तो ऐसा सोचते थे कि जैसे के साथ वैसा ही करना है। परंतु बाबा ने हमें सिखाया है कि ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप उनसे सावधान हो जाओ, होशियार बन जाओ, दोबारा आप मूर्ख नहीं बनो, पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मैं महान आत्मा हूँ, ज्ञानी तू आत्मा हूँ, इसलिए मुझे बाबा के तरफ से निमित्त बनकर मुझे अच्छा ही व्यवहार करना है। हाँ, मुझे बुद्धू नहीं बनना है, वापस उनका शिकार नहीं बनना है, पर हाँ, उनका हिसाब किताब वो जाने, मेरा हिसाब मैं जानूं। तो दवा करो, दुआ करो। कई बिल्कुल जिद्दी बन जाते हैं, मुझे कोई दवा नहीं करनी है, ऐसे नहीं। हाँ? दवा करो, दुआ करो और बाबा को याद करो। तो बाबा की याद से आत्मा में हिम्मत रहती। बार 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 सोचते रहने से बीमारी बढ़ जाती है, घर का वायुमंडल भारी हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना, हम खुद भी हल्के रहे, दूसरों को भी हल्का रहे। कुछ नहीं है, सब अच्छा है, सब ठीक हो रहा है, बाबा भी मदद कर रहे। और मुझे सेवा करनी है, जीना है तो सेवा करनी है, ऐसे ही बैठे नहीं रहना है। तो इस प्रकार जब बाबा की याद में रहते हैं तो हमें मदद मिलती। भाई, जब बीमारी आवे तो बाबा ने क्या कहा है? रोने के लिए कहा है? दुखी होने के लिए कहा है? नहीं। बाबा ने क्या कहा है? बाबा की याद में रहो, दवा करो, दुआ करो, वो ही मुझे करना है। आप अनुभव करेंगे कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप हल्के रहेंगे, मन मजबूत रहेगा। बाबा की याद से हिसाब चुकते होते जाएंगे। जैसे आप घर में कोई बीमार पड़ता है, पर अगर घर वाले, मित्र संबंधी हमारी सेवा में रहते हैं, हमें मदद करते हैं, तो कितनी भी बड़ी बीमारी होगी पर भारी नहीं लगेगी, क्योंकि जो भी साथी संबंधी हैं वो मदद कर रहे। इस प्रकार जब हमें कोई भी शरीर को बीमारी आती है तो बाबा हमारा मददगार है।
अगर हमने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, अच्छे संबंध निभाए होंगे, समय पर हम भी मददगार बने होंगे, तो वो भी हमें मदद करेंगे। हमें उनको कहना नहीं है, मुझे बाबा को याद करना है कि बाबा अब आप मेरे सर्व संबंधी हैं, अब आप ही मदद करें। बाबा अपने आप उनको टच करते हैं, कोई न कोई द्वारा हमें मदद भेज देते हैं। है ना अनुभव आप सबको? माताएं तो बाबा का बहुत उपयोग करती है। हाँ, बाबा से इतनी माताओं की लगन होती है कि हर बात में माताएं बाबा को ही याद करती है ना ऐसा? हाँ, मैं तो स्पष्ट कहती भी हूँ कि माताओं को जितनी बाबा से प्यार है, लगन है, इतनी हमारी भी नहीं है। ये सच्चाई है। सिर्फ मैं खुश करने के लिए आपको नहीं कह रही, परंतु मैं खुद भी महसूस करती हूँ और ये मानती हूँ कि बाबा को माताओं ने जितना अपना बनाया है, बाबा पर हक किया है, उतना हम भी नहीं करते। क्योंकि बाबा खास किसके लिए आया? माताओं के लिए आया है। माताओं ने परिवार के तरफ से, संबंधियों के तरफ से, समाज के तरफ से, धर्म के गुरुओं पुजारियों के तरफ से बहुत कुछ सहन किया है। तो बाबा आकर हमें फल देता है। हम बाबा का शुक्रिया करते हैं, अपने भाग्य का भी शुक्रिया करते हैं कि अंतिम जन्म में जब भगवान आए हैं तब हमें अच्छा किया, हमें बहन बनाया है, माता बनाया है। क्योंकि इस अंतिम जन्म में बाबा ने माताओं और हम बहनों को निमित्त बनाया, सिलेक्ट किया है। और जन्म में हम भाई भी बने होंगे, पर अच्छा है अंतिम जन्म में हम बहन बने, स्त्री शरीर से स्त्री बने, ताकि बाबा के साथी बनने का हमें पूरा मौका मिला। और इस अंतिम जन्म के सौभाग्य के कारण और जन्मों में कुछ भी सहा किया हम माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को भी माफ करते हैं। नहीं तो अफसोस रहता है, मुझे ऐसा पति क्यों मिला, मुझे ऐसा परिवार क्यों मिला, मुझे ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, दुख देने वाले मिले। वही बातें सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। पर जब से बाबा मिला है, बाबा कहते हैं कोई कैसे भी मिले, पर मैं कैसा मिला हूँ ये याद करो अब। हाँ, ये ठीक नहीं मिले, ये ऐसे मिले, अब वो भूल जाना है। अब कौन मिला है? बाबा मिला है, सर्वशक्तिमान मिला है। और वो कैसा है? सुखदाता है, शक्ति दाता है, मुक्ति दाता है, सद्गति दाता है। हाँ, ऐसा बाबा हमें मिला है। तो अब फुल स्टॉप,
और सभी बातों को बिंदु लगा दो, सबको माफ कर दो। हाँ, कैसे भी मिले, हमारे ही तो कर्मिक अकाउंट से मिले हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ना, तुमने पूर्व जन्म में उनको दुख दिया होगा, तब तो वो अभी तुमको दुख दे रहा है। हाँ, इसलिए मुझे नया हिसाब नहीं बनाना है, अब मुझे फुल स्टॉप लगा देना है, बिंदु लगा देना है और बाबा के तरफ से और ही दुआएं देनी हैं, शुभ भावनाएं देनी हैं, प्रैक्टिकली भी सुख देना है। किसी की भी घृणा नफरत मुझे नहीं कर, बस मुझे बाबा जैसा बनकर सबसे व्यवहार करना है। तो जितना ये जमा का खाता बढ़ता जाएगा, उतना ये विकर्मों का खाता चुकाना सहज होता जाएगा। चुकाना तो पड़ेगा, जो किया कर्म में आ गया वो चुकाना पड़ेगा। कितना भी सत्कर्म हम करें वो माफ नहीं हो सकता है, पर सत्कर्मों का बल हमारे में रहेगा तो चुकाने का दर्द दुख भारी नहीं लगेगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी है, अब गफलत नहीं करनी, अब मुझे जागृत रहना है, ज्ञान स्वरूप रहना। कहाँ तन के एक्सीडेंट होते हैं, कहाँ मन के एक्सीडेंट होते हैं। हाँ? तन के एक्सीडेंट होते हैं, शरीर के दर्द अनुभव करने पड़ते हैं। मन के एक्सीडेंट होते हैं तो मन से दुखी होते रहते। इसलिए न संस्कार स्वभाव के टकराव करने हैं, न और कोई टकराव करना है। हम अपने तरफ से अच्छी तरह से चलें। तो मैंने ये देखा है, आप सबका भी अनुभव है कि वर्तमान को सुधारेंगे, कर्मों को अच्छा बनाएंगे, भावनाओं को अच्छा बनाएंगे, तो कैसे भी हिसाब चुकाना भारी नहीं लगेगा। सिर्फ बनावट नहीं, सच्चाई। कई बार हम मीठा मीठा बोलते हैं पर मन में जहर रखते हैं, तो ये दोहरापन है। हमें अपने व्यक्तित्व में ऐसा दोहरापन नहीं रखना है। अंदर अलग, बाहर दिखाएं दूसरा। आपने कर्म अच्छा किया, व्यवहार अच्छा किया, पर आपका इरादा अच्छा नहीं है, आपकी भावना शुभ नहीं है, तो क्या होगा? अच्छे कर्म का फल सुख मिलेगा, पर भावना गलत थी, इरादा गलत था, इसलिए सुख मिलेगा पर भोग नहीं सकेंगे। हाँ, भाई सेठ जी के घर में गुलाब जामुन फ्रीज में पड़े हैं, पर सेठ जी खा नहीं सकते हैं क्योंकि डायबिटीज है। दूसरे सब खाएंगे, सेठ जी देखते रहेंगे। ये ऐसा क्यों? अच्छा व्यवहार किया तो सुख मिला, पर भावना अच्छी नहीं थी, वृत्ति ठीक नहीं थी, इसलिए वो सुख का एहसास नहीं कर सके।
तो दोहरेपन का भी हिसाब चुकाना पड़ता है। कई बार हम खुद गलत नहीं करते हैं, दूसरों को उकसाते हैं, दूसरों को मिसगाइड करते हैं, उसमें भी हिसाब बनता है। मैंने किया नहीं परंतु कराया, दूसरे को मिसगाइड किया, उसका भी फल मिलता है। इसलिए न खुद गलत करें न दूसरों को मिसगाइड करें। ये सारी कर्म की गहन गति बाबा ने हम बच्चों को बताई है। कोई मेहमान आएंगे, आप मुख से कहेंगे आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई। मन में सोचेंगे ये कहाँ से आ गए, हाँ? तो दोहरापन हुआ ना, बोला अलग, दिखाया अलग और मन में सोचा अलग, तो उसका भी फल तो भोगना पड़ेगा ना। हमें भी ऐसी बनावट वाला ही, बाबा कहते हैं ना, लंगड़ा मान मिलेगा, सच्चा दिल का मान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो अब हम ड्रामा के अंत में पहुँचे हैं। जो हिसाब किताब बनाए वो तो अब बाबा बाबा करके चुकाना है, अपनी गाड़ी चलानी है, ना पुरुषार्थ छोड़ना है, और जो सेवा हो सकती है वो करो। कई बार माताओं के मुख से सुनते हैं, अब मेरे से नहीं होता है, अब मेरे से नहीं होता है। अफसोस नहीं करना है। जब होता था तब दिल से सेवा की, जब होता है शरीर से तब दिल से सेवा की, तो जब नहीं होंगी तब भी आप खुश रहे, क्योंकि हो सकती थी तब मैंने दिल से की, तब मैंने काम चोरी नहीं की, तब मैंने दूसरों को देखकर सेवा नहीं छोड़ी कि ये उनका काम है, वो करे ना, मैं क्यों करूं। ऐसे नहीं। अनुभव है जब इस शरीर से सेवा हो सकती है तब हमने दिल से की, तो जब सच में नहीं होती है तब आप दुखी नहीं होंगे, अफसोस नहीं करेंगे। आप मन से सेवा करेंगे, दूसरों में उमंग उत्साह भरेंगे कि भाई बाबा की सेवा है, यज्ञ की सेवा है, करो, आप कर सकते हैं, करो। कई बार हम खुद भी सेवा नहीं करते, दूसरों को भी करने नहीं देते, दूसरों को भी मन में गलत बातें भरते हैं, उनको भी सेवा से रोकते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं नहीं कर सकती हूँ, पर बहनों आप करो, आप कर सकते हो ना, करो। ये दिन है सेवा करने के, जब नहीं हो सकेगा तब कहाँ करेंगे, है ना। इसलिए आप शुभ भावनाओं से मदद करो, उमंग उत्साह भरो, प्रेरणा दो। बाबा का यज्ञ है, जो जितना मददगार बनेगा तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, गुणों से, कला से, जो जितनी मदद कर सकता है करो और दूसरों से कराओ। ऐसा नहीं बाबा के घर में तो बहुत है, आपको ले जाने की जरूरत नहीं, कभी आप ऐसा नहीं बोलो। हम आत्माएं निमित्त है,
हमारी आपस में नहीं बनती है, पर ये यज्ञ किसका है? बाबा का है। बाबा के यज्ञ में आप जो देंगे 100% आपको इसका फल मिलेगा। बीच में हम समर्पित निमित्त हैं, हम गलत उपयोग करेंगे, हम दंड भोगेंगे, हमारा हिसाब बनेगा। आपने तो बाबा को दिया ना, कि बहन को दिया? बाबा को दिया। जब भी आप यज्ञ में निमित्त आत्माओं को कुछ भी देते हैं, मन से बाबा को बताओ पहले, बाबा मैं आपके यज्ञ में जमा कर रही हूं, बस। फिर आप उस निमित्त आत्मा को दे दो, आपका 100% भाग्य बनेगा। नहीं तो कई आत्माओं को देख के अपना योग सहयोग कम ज्यादा करते रहते हैं। ऐसे नहीं करो। हम आत्माओं को देख के नहीं करते हैं, हम बाबा के लिए करते हैं। तो बाबा तो 100% आपको रिटर्न देगा। जो गलत उपयोग करेंगे उनका कट होगा, उनका माइनस होगा, हमारा नहीं होगा। इसलिए जब भी धन, साधन, जमीन, चीजें, कुछ भी आप बाबा के घर में देते हैं, देते समय मन से किसको याद करो? बाबा को याद करो। बाबा मैं आपके यज्ञ में आपने निमित्त बनाई हुई आत्मा को दे रही हूँ, जमा करा। फिर निर्संकल्प हो जाए। फिर सोचो नहीं, जितना सोचेंगे आपका कट होगा। आपको सोचना नहीं है कि हमने टेबल दिया था, आजकल दिखता नहीं है, पता नहीं बहन जी ने कहाँ कर दिया। ऐसे सोचना नहीं है। आपने दिया, अब आप निर्संकल्प। अगर आप पकड़ के रखेंगे, मैंने टेबल दिया था, कहाँ गया, इसका अर्थ ये हुआ आपने छोड़ा ही नहीं, दिया ही नहीं, आपका जमा ही नहीं हुआ। ब्राह्मण को लोटा दे दिया, वो किस में भी उपयोग करे, वो उसका हिसाब है, आपको नहीं सोचना। और ही हम निमित्त, हमें बहुत जवाबदारी से चलना है। भाई बहनें जो बाबा के यज्ञ में देते हैं, हमें पूरी सावधानी से उपयोग करना है, क्योंकि उसी से हमारा हिसाब बनता है। और हम सभी ने बाबा से अपना जीवन जोड़ा है। अगर बाबा की आज्ञा अनुसार चलते हैं तो बाबा टोटल जवाबदार रहते। बाबा हमें मदद करता ही है। इसलिए बिल्कुल निर्संकल्प होकर शरीर को चलाने भी कला सीख जाओ। बाबा कहते हैं ना, बॉडी के भी नॉलेजफुल बनो। मुझे क्या खाना पीना सूट करता है, क्या नहीं करता है, खुद के डॉक्टर बनो। आपको अपने शरीर को चलाने की कला आ जानी चाहिए। अब जानबूझ के आप दिनचर्या ठीक नहीं रखेंगे, आहार विहार ठीक नहीं रखेंगे, तो कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। इसलिए ये अंत का समय है, अचानक का समय है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें तो बाबा के याद और प्यार में मस्त रहना है। अपने आप हमें सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। हम इन अंत की परीक्षाओं से भी
पास हो जाएंगे और बाबा की याद में ही वतन पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? ये ओवरऑल कह सकते हैं माताएं सभी प्रकार के पेपर पास करने में बहुत शक्तिशाली है। चलो 2 मिनट बाबा को याद करके क्लास संपन्न करते हैं। सभी बाबा को मन ही मन बताओ कि बाबा आप मेरे लिए निश्चिंत रहना, मैं अंत तक आपकी हूँ, आपकी श्रीमत पर हूँ और पास विथ ऑनर बनकर मैं दिखाऊंगी।